इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया है। अब विपक्ष का नेता बोल नहीं पा रहा है। देश में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। मोदी के नोटबंदी के फरमान को तानाशाही रवैया ही कहा। नीतियों पर कोई सवाल न उठा पाए। सत्ता पक्ष के लोग जुटे हैं। मोदी संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक सीट जीतना चाहते हैं, पर अब तक गैर भाजपाई सरकारों को बर्खास्त कर भाजपा ने सरकार बदलने का काम किया है। देश की केंद्रीय एजेंसियों व देश की सेना भी अब दबाव में है। देश की जनता हताश और निराश है। भारत न्याय यात्रा को मणिपुर से मुंबई तक चलाकर सकारात्मक संदेश दिया। मणिपुर में पीएम मोदी ने शांति के लिए कोई काम नहीं किया। गठबंधन से जनता के विश्वास व भरोसा जताया। 80 लोकसभा सीटों पर लड़े रहे हैं। गैस के दाम वृद्धि को लेकर स्मृति ईरानी पर तंज कसे। युवा बेरोजगार है। देश का 82% युवा बेरोजगार है। 3 काला कानून पास हुआ। 800 से अधिक किसानों ने शहादत दी। उनके निधन पर पीएम मोदी ने संवेदना तक व्यक्त नहीं की। 2014 में 34% व 2019 में 37% मत मिला था। संविधान बदलने की ही मोदी जी बात कर रहे हैं। 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन कर रही है। ये मतदाता अपना मतदान भाजपा व मोदी के खिलाफ कर चुके हैं। 2024 के बाद चुनाव होगा कि नहीं, यह कहना कठिन होगा। अब तक 5 चरणों में हुए मतदान में गठबंधन की लहर है। अंत में सभी के प्रति कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषिकेश मिश्र ने आभार ज्ञापित किया। पूरे देश में एक बदलाव की लहर है और इन 5 चरणों में हर चरण के साथ में इस देश की बदलाव की आंधी और तेज होती जा रही है। पिछले 4 चरणों में आपने देखा और आज के जो सूचना मिल रही है, जो रुझान दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनकर आ रहे हैं। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ आज ये 76वीं मेरी लोकसभा की गठबंधन के समन्वय की बैठक है और इसमें जिस प्रकार का सहयोग, आपस में समझौता और समझबूझ के साथ गठबंधन के सभी घटक दल जिस मुस्तैदी के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी और हमारे सभी अन्य प्रत्याशी 80 प्रत्याशी जो हैं बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में जीत कर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को कहा है जिसका संबंध संस्कार से ही न हो, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी पहले इस देश के संस्कार के बारे में बात करें। जो वादे उन्होंने किया था इस देश की जनता को और एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्हें अपना वक्तव्य करना चाहिए, पहले वो जवाब दें कि इस देश के बेरोजगारों को जो उन्हें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो आज 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? जिस काले धन को लाकर हर एक के प्रत्येक नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने वाले थे, उन पैसों का क्या हुआ? 15 लाख रुपए का क्या हुआ? उन्हें इस चीज को, इस मुद्दे के ऊपर में उन्हें प्रकाश डालना होगा कि इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात जो उन्होंने की थी, आज किसानों की हालत क्या है? क्यों दिल्ली में आज भी प्रदेश में किसान संघर्ष कर रहा है? उन्हें इस चीज का उत्तर देना पड़ेगा कि आज इस देश की महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंची है और सामान्य व्यक्ति का 2 टाइम काम चलाना और खाना भी जुबर हो गया है, उसके लिए उन्होंने ये स्थिति क्यों पैदा हुई? उन्हें इस चीज के लिए लेना पड़ेगा कि आज सीमा पर जिस प्रकार के भारत की हमारी भूमि को चीन द्वारा और अन्य पड़ोसी देशों द्वारा अधिकृत कब्जा किया जा रहा है, वो क्यों हुआ है? इन मुद्दों पर इस देश की जनता इस चुनाव लड़ना चाहती है, ना कि किसी इस प्रकार के इसमें जिसमें वो ध्यान भटका सके। कश्मीर घाटी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये तो चुनाव का प्रक्रिया एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद में वहाँ की जानकारी जब मिलेगी उसके बाद ही उस पर वक्तव्य करना बेहतर होगा। नेताओं ने राहुल गांधी जी को चुनावी हिंदू बताया है। चुनावी हिंदू मतलब चुनाव में? मैं आपसे कह रहा हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों के बीच में एक प्रेम का संदेश देकर इस देश के कमजोर होते हुए भाईचारे को मजबूती प्रदान की है। देश की जनता उन्हें एक वीर के रूप में, एक योद्धा के रूप में देख रही है और देश की जनता उसी विश्वास पर इस गठबंधन में एक आंधी आई हुई है। तो पूरे देश को इस चीज का गौरव है, गर्व है और विश्वास है कि आने वाले दिनों में 4 जून को भारी बहुमतों से गठबंधन की सरकार दिल्ली में स्थापित होने जा रही है। अमित शाह का जो समन्वय कार्यक्रम रहा, इसका उद्देश्य है हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक होकर के पूरे भारत में समाजवाद का झंडा बुलंद करेंगे। और कुछ लोग विरोधी लोग कह रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी बाहरी हैं, इस पर क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं प्रत्याशी बाहरी है, उनसे पूछिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वो क्या बनारस का रहने वाले हैं? इस तरह से तमाम लोग हैं और जो लोग बाहरी कह रहे हैं इनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और पिंटू सिंह सहितवार भारी मतों से 3 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा।
यहाँ की जनता हाथों हाथ पिंटू सिंह सहितवार को ले ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए ये प्रत्याशी सबसे अधिक मतों से कुशीनगर लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। पटरौना मिल के क्या कहेंगे? देखिए, पटरौना मिल ही नहीं, तमाम मिलों की बात समाजवादियों द्वारा किया जा रहा है और काम होगा। यह गवाह है, इतिहास गवाह है कि समाजवादियों ने जो कहा है वो किया है। जो ढाढ़ा चीनी मिल देख रहे हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा बनाया हुआ है। आज भी उस चीनी मिल पर जाने पर किसानों का सम्मान बढ़ जाता है और धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का याद प्रत्येक किसानों के दिलों में बना हुआ है। ठीक है सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं उदयभान यादव, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा। ठीक है।